नमस्कार, मैं नीलेश लगरखा बीसीएम सिरमौर। आज एक नई जानकारी साझा करने के लिए आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज बड़ा गर्व का विषय है। आज हमारे साथ में पीडियाट्रिशियन डॉक्टर एएस पंत हमारे बीच में हैं, जो वर्तमान समय में आईएपी के प्रेसिडेंट हैं एवं बीएफपीएनआई के एक्टिव मेंबर्स में से हैं। तो डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार और आप सबकी भी तरफ से डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। आज मैं डॉक्टर साहब से कुछ विशेष बिंदुओं पे आपकी जानकारी साझा करूंगा आपसे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। आज का हमारा पहला प्रश्न आपसे ये है कि हम लोग आज एक स्तनपान विषय पे आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि ये धात्री माताओं हमारी जब धात्री माताएं होती हैं तो उनके मन में कई सारी शंकाएं होती हैं, कई सारे उनके मन में शंका होती हैं। उनको मन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि बच्चों को दूध कब से पिलाएं, कैसे शुरू करें, क्या बच्चा दूध पीता भी है कि नहीं है, हमको निकलेगा भी नहीं मिलेगा। इन सब कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम आपके साथ में यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम आज चाहेंगे कि ये सब जानकारी आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे। तो आज के इसमें हमारा पहला सवाल है कि स्तनपान शुरू कब से करना चाहिए? क्या धात्री माताओं को स्तनपान शुरू करने की सलाह अपन कब से दे सकते हैं? धन्यवाद बीसीएम नीलेश जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं आप लोग, और ये धात्री माताओं और नवजात शिशु के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जो नवजात शिशु की जो मृत्यु होती है उसको कम करने के कई जो कारगर उपाय हैं, उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है या महत्वपूर्ण तरीका है या प्रोसीजर है, जो भी कह लीजिए आप। अब जहाँ तक आपका ये सवाल है कि धात्री माता को या डिलीवरी के पश्चात कब बच्चे को स्तनपान शुरू करना चाहिए, तो ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है, आजकल अधिकांश लोग जानते हैं। और उसमें हमारा सिर्फ इतना एक मैं जोड़ना चाहूँगा कि उसमें ऐसा नहीं है, कोई टाइम बाउंड नहीं है कि अपन को आधे घंटे में पिलाना है या 20 मिनट में पिलाना है। उसको हम लोग अंग्रेजी में शब्द बोलते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। एज अर्ली एज पॉसिबल मतलब जितने जल्दी हो सके उसको अपने को माँ को अपने बच्चे को नवजात शिशु को दूध पिलाना शुरू करना चाहिए। और जल्दी का मतलब ये कि इवन लेबर रूम में जहाँ डिलीवरी हुई वहाँ पे जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ, कहा यह जाता है, हम लोग ये कहते हैं कि उसको तुरंत माँ को अपने बच्चे नवजात शिशु को अपने पेट के ऊपर लेटा दें और उसको शुरू कर दे दूध पिलाना। कारण यह है कि बच्चा शुरुआत के 15-20 मिनट तक बहुत ही एक्टिव रहता है, नॉर्मल बच्चा, और उसके बाद फिर वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो आप प्रयास भी करेंगे आधे घंटे के पश्चात तो वो दूध पीना कम करेगा। तो मेरा सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही जवाब है, एक लाइन में, कि जितने जल्दी हो सके, उसमें कोई टाइम फैक्टर नहीं है, जितने जल्दी हो सके माँ को अपने बच्चे को नवजात शिशु को तुरंत दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए, चाहे वो लेबर रूम में ही क्यों ना हो। लेबर रूम में क्यों ना हो। जी बिल्कुल सर। इसके बाद अक्सर सर हम लोग को क्या कहा जाता है कि जो पहला बच्चे का दूध होता है, गाढ़ा पीला दूध जो पहला निकलता है, वो बच्चे को टीका कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? उसके संबंध में हम ये कहेंगे कि टीके का मेन महत्व क्या होता है। जब भी हम टीकाकरण करते हैं किसी भी बच्चे को, तो हम बीमारियों से लड़ने के लिए, बचाने के लिए करते हैं। तो माँ का दूध अगर बच्चा तुरंत पा जाता है तो कम से कम बहुत सारी बीमारियाँ जो माँ अपने जीवन काल में झेल चुकी है, उन सब से ऑटोमेटिकली उसका बचाव हो जाता है। मतलब रेडीमेड बने बनाए एंटीबॉडीज़ जो हैं वो माँ के दूध से बच्चे को मिल जाते हैं। और वो सारी बीमारियाँ, जैसे आप देख रहे हैं मीज़ल्स की बीमारी माँ को कभी अगर जीवन में हुई है तो उसके बच्चे को 6 महीने तक तो होने की संभावना ही नहीं है। इसीलिए आपने देखा है कि हम लोग टीका जो लगाते हैं मीज़ल्स का, वो 9 महीने के बाद लगाते हैं। कारण यह है कि 6 महीने तक उसको वो सारी बीमारियों से ऑटोमेटिकली बचा हो जाता है जो बीमारियाँ माँ को हो चुकी हैं। और एंटीबॉडीज़ रेडीमेड बने बनाए तैयार एंटीबॉडीज़ भोजन के साथ में उसको माँ के दूध से बच्चे को प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सर। अक्सर क्या होता है सर कि माताएं तो शुरू कर देती हैं, लेकिन उनके मन में एक शंका रहती है कि हम बच्चों को दूध पिलाएं कब तक। क्या है कि बच्चा कब डिमांड करता है, या माँ के मन में हमेशा भ्रांति बनी रहती है कि हम कब पिलाएं। कभी भी माँ अचानक बच्चे को जगा के पिलाने लगती है। क्या सर ऐसा कुछ है, कब हमको कब पिलाना चाहिए? इसमें कोई ऐसा नीलेश जी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
हर बच्चे में अलग अलग होता है, जैसे बड़ों में अलग होता है, कुछ बड़े जो हैं जल्दी खाना खा लेते हैं, कुछ देर से खा लेते हैं, या कुछ जो है 2-3 घंटे बाद उनको भूख लगती है। इसी प्रकार हर बच्चे में अलग होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं डिमांड। जब भी बच्चा डिमांड करता है, माँ को अपनी स्थिति के अनुसार उसको सही पोजीशन में लेके पिलाना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि उसको पर्याप्त मात्रा में दूध मिले। इसके लिए वो पूरा समय दे उसको। कहने का मतलब, अगर एक बार उसने स्तनपान शुरू किया अपना, तो बीच में उसको इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, उसको समय दे। कुछ बच्चे एविड सकर होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पी लेते हैं दूध, और कुछ बच्चे देर से पीते हैं, तो उसको पूरा समय दिया जाए, और उसको जो है वो हर 2 घंटे में अगर पिलाएं तो पर्याप्त है। 2 घंटे में। जी जी, 2 घंटे में। और विशेष करके रात्रि में, नाइट में फीड जरूर कराना चाहिए, क्योंकि रात में प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो माताओं में सीक्रेट होता है, और दूध की मात्रा रात में ज़्यादा होती है। तो ये निश्चित रूप से रात में फीडिंग कराना अति आवश्यक है। अच्छा सर, होता क्या है कि अभी आपने कहा कि डिमांड की बात, तो बच्चा, जैसे मुझे लगता है हर माँ भी कहती है कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो दूध मिलेगा नहीं उसको, तो क्या बच्चे का हर बार रोना उसको ये कहा जाए कि डिमांड है, या बच्चा दूध मांग रहा है हमसे? देखिए, बहुत ही सही बोला आपने। बच्चे के रोने के बहुत से कारण होते हैं, और मैं यहाँ एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि हर रोने वाला बच्चा भूखा नहीं होता। भूख की वजह से बच्चा रोता है, लेकिन हर रोने वाला बच्चा भूखा नहीं होता। ये ऐसा हम लोग काउंसलिंग, हाँ, मैं काउंसलिंग में यही समझाते हैं हम लोग कि अगर बच्चा रो रहा है और उसको आपने पेट में दर्द की वजह से रो रहा है, बच्चा गीला है तो रो रहा है, बच्चा जो है, माँ अगर दूसरे कमरे में चली गई तो रो रहा है, तो क्या ऐसे सारे बच्चों को हमको ऊपर का दूध तो नहीं पिलाना है? तो माँ खुद ही धीरे धीरे समझ जाती है कि बच्चा भूख की वजह से रो रहा है या किसी बीमारी से रो रहा है, क्योंकि माँ जो है बच्चे के साथ दिन भर रहती है। लेकिन हर रोने वाले बच्चे को ऊपर का दूध नहीं पिलाना है। अगर वो रो रहा है तो आप अपने विशेषज्ञ शिशुरोग विशेषज्ञ को दिखाइए, पर केवल रोने से ये नहीं बता सकते कि बच्चे को दूध की आवश्यकता है या नहीं है। थैंक यू सर। एक चीज़ और है सर, जिससे अपन लोग क्या होता है कि कुछ माँ के सवाल भी आते हैं बीच बीच में कि 6 माह तक हम बच्चों को दूध पिलाने की सलाह देते हैं और बच्चा हमारा दूध पीता है, लेकिन क्या उसको उस 6 महीने में संपूर्ण आहार मिल जाता है? क्या हम उसको अन्य आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती उस बच्चे को? बिल्कुल सही नीलेश जी, कतई नहीं पड़ती। माँ का दूध संपूर्ण आहार है, और 6 महीने तक जो भी भोजन के घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, पानी इत्यादि, उसको पर्याप्त मात्रा में 6 महीने तक रहता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, इमोशनल, स्पिरिचुअल हर प्रकार का डेवलपमेंट होता है। और 6 महीने के पहले कोई भी चीज़ देने पे उसके इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, एक। और दूसरा, उन चीज़ों को देने से उस चीज़ों की, उन भोज्य पदार्थों की एलर्जी होने की भी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए 6 महीना यानी बिल्कुल ठीक 6 महीना तक बच्चे को किसी भी तरह से ऊपर के ना तो आहार की ज़रूरत है, ना तो पानी की ज़रूरत है। विशेष करके घूटी या अन्य किसी तरह के ग्राइप वाटर इत्यादि चीज़ों की कतई भी आवश्यकता नहीं होती। मतलब कि बच्चे को जितनी आवश्यकता होती है उसको उतना दूध मिल जाता है, उसकी बॉडी के साथ उसको मिल जाता है। अच्छा, कभी कभी होता क्या है सर कि कुछ बच्चों को माँ बॉटल शुरू कर देती हैं बीच में, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं? ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ, और इसको थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट लेते हुए समझाऊंगा। बॉटल फीडिंग बच्चे को ना तो आज देना है, ना कभी देना है, ना किसी भी परिस्थिति में नहीं देना रहता है। कारण यह है कि बॉटल को आप कितनी भी सफाई से साफ़ करें, बॉटल तो साफ़ हो जाती है, पर जो उसकी रबर की जो टीथ होती है वो साफ़ नहीं हो पाती। उसको कितनी बार भी आप साफ़ करने का प्रयास करें, उसमें कुछ न कुछ दूध की मात्रा रही आती है, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण हो जाता है बच्चे के पेट में इन्फेक्शन होने का या गैस्ट्रोएंटेराइटिस होने का। अब अगर माँ बहुत ही एजुकेटेड है, समझदार है, और बहुत बार उसको बॉयल करके भी दूध पिला रही है, तो मान लीजिए आपने इन्फेक्शन को बचा लिया, लेकिन एक बार भी अगर आपने बॉटल से फीड करा दिया, तो जो सबसे बड़ी समस्या होती है उसको हम लोग कहते हैं निपल कन्फ्यूज़न। एक बार अगर माँ ने निपल बॉटल का दे दिया, तो वो बच्चा धीरे धीरे क्या होता है कि वो माँ का दूध पकड़ना बंद करता है। सिर्फ उसका कारण ये है कि बॉटल से पीना बच्चे को आसान पड़ता है, उसमें केवल सकिंग करनी पड़ती है। माँ के दूध से, स्तन से उसको खींचने में उसको ताकत लगती है, उसको स्क्वीजिंग करनी पड़ती है। हमको, आपको या अन्य किसी को अगर बैठे बैठे भोजन मिलने लगे, तो निश्चित रूप से हम लोग मेहनत करना बंद कर देते हैं। वो कंडीशन हो जाती है। इसको बच्चों को एक बार में ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, और उसको आसानी लगने लगती है पीने में, और फिर वो कन्फ्यूज़न उसको हो जाता है कि मुझे बॉटल से कैसे खींचना है, मुझे माँ के स्तन से कैसे खींचना है। और ये कन्फ्यूज़न क्रिएट होने की वजह से वो धीरे धीरे करके समय के साथ में माँ का स्तन को पकड़ना ही बंद कर देता है।
इसलिए बॉटल किसी भी स्थिति में नहीं देना है। कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर ऐसे आवश्यकता पड़ती है तो माँ का दूध निकाल करके, उसको ईबीएम कहते हैं, एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क, उसको आप चम्मच कटोरी से दें सफाई से। वो ज़्यादा हाइजीनिक भी रहेगा, इजी भी रहेगा, और उसमें ये जो समस्या है निपल कन्फ्यूज़न की, वो नहीं हो पाती। बिल्कुल सर। और इससे एक चीज़ और होता है सर, अक्सर घूंटी का प्रयोग होता है, ये घूंटी क्यों नुकसानदायक है? देखिए, मैं आयुर्वेद वालों से कहीं किसी तरीके से कोई उनसे विरोध नहीं है मेरा। हो सकता है वो फ़ायदा करता हो, लेकिन मना क्यों करते हैं हम लोग? मना इसलिए करते हैं कि आपने कितनी भी सफाई से उसको दिया, उसमें कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन होने का चांसेस है। माँ के दूध और बच्चे के मुंह के बीच में ना तो आपका हाथ आता है, ना आपका चम्मच आता है, ना तो आपकी कटोरी आती है, कोई भी बीच की वस्तुएं नहीं आती। और अगर आपने घूंटी दिया, चम्मच टेबल पे रखा हुआ है, टेबल से आपने उठा के चम्मच दिया, बहुत सारी उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया, घिस भी रहे हैं। तो उसमें बहुत से संभावना है कि उसको इन्फेक्शन होने का संभावना है। तो क्यों ऐसा रिस्क लिया जाए, इसलिए नहीं देना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और होता है, इससे कभी कभी माँ के से सुनने को मिलता है कि मुझे दूध नहीं निकल रहा है, तो बच्चों को कैसे पिलाएं? क्या ये ऐसा पॉसिबल है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और अधिकांश महिलाओं और उनके यहाँ जो लोग आते हैं देखने के लिए, उनके मन में ये भ्रांति रहती है। तो ये चीज़ को आज आप लोग अच्छे से समझ लें कि ऐसी दुनिया में कोई माँ नहीं होती जिसके बच्चा हो जाए और दूध ना हो। ये आप इसको समझ लें। इसको प्राइमरी लैक्टेशनल फेलियर जिसको कहते हैं, इस तरह की कोई कंडीशन नहीं होती है। और अगर बच्चा हुआ है, इसका मतलब है कि माँ के शरीर में इस तरह की चीज़ें हैं कि वो दूध उसको पर्याप्त मात्रा में होगा ही होगा। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि जिसमें बच्चा हो जाए और दूध ना हो। पिछले 40 वर्षों से हम लोग इस चाइल्ड केयर से जुड़े हुए हैं, और मैंने तो ऐसी दुनिया में माँ कोई नहीं देखी जिसके कि बच्चा हो गया और दूध ना हो। मन का भ्रम है। मन का भ्रम है। और ये एक्चुअल में दूध बनने की प्रक्रिया जो है, जब बच्चा पेट में रहता है तभी से शुरू हो जाती है, शुरुआत के 4 महीने से ही हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाद में समस्या ज़रूर होती है, जब बॉटल फीडिंग शुरू करते हैं लोग, या पानी घूंटी देना शुरू करते हैं, फिर बच्चा दूध नहीं पीता है माँ का, उससे धीरे धीरे करके माँ का दूध, इसको सेकेंडरी लैक्टेशनल फेलियर कहते हैं। मतलब माँ का दूध पहले तो होता है, पर अगर उसको ऊपर का देना शुरू कर दिया तो फिर धीरे धीरे वो हो सकता है कम होने लगे। पर ऐसी कोई स्थिति नहीं होती है जिसमें कि वो कम हो या ना हो। और क्या ब्रेस्ट की साइज का भी ऐसा कुछ प्रभाव पड़ता है? अगर ब्रेस्ट छोटा है तो दूध कब निकलेगा? ये भी सही प्रश्न आपने पूछा। ऐसा कतई नहीं है। किसी भी साइज़ के ब्रेस्ट में उसके बच्चे के लिए पर्याप्त मात्रा में दूध होता है, क्योंकि साइज़ जो है फैट पर डिपेंड करती है, और जो दूध बनने की प्रक्रिया और दूध का निकलने के जो प्रोसेस है वो लैक्टिफेरस डक्ट और लैक्टिफेरस साइनस पर डिपेंड करता है। तो वो चाहे साइज़ छोटी भी हो, पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इसलिए उसको पर्याप्त मात्रा में दूध मिलता है। और यहाँ तक कि ट्विंस भी हैं, जुड़ा बच्चे भी हैं, तब भी वो उस माँ के लिए, उस बच्चे का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त रहता है। अंत में एक और सवाल सर, बस उसमें 2 मिनट का समय और लिया जाएगा। जैसे होता है क्या है कि कभी कभी बच्चा बीमार है या माँ बीमार है, तो क्या इन दोनों परिस्थितियों में, या बच्चा बीमार है तो हमें दूध नहीं पिलाना है, या माँ बीमार है तो बच्चों को हमें दूध नहीं पिलाना है? क्या ऐसा करना चाहिए? ये भी बहुत ही कॉमन प्रश्न है, और अक्सर लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में। तो आज इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लें कि ऐसा कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है जिसमें माँ अपने बच्चे को दूध ना पिला सके। उदाहरण दे के बता रहा हूँ, अगर माँ को टीबी की बीमारी है तो वो उसके माँ के दूध से जो है वो बच्चे के शरीर में कीटाणु उसमें नहीं जाएंगे। अगर माँ खांसी करेगी उसके ऊपर तो निश्चित रूप से जा सकता है, तो वो तो जो सामने बैठा है उसके ऊपर भी जा सकता है। तो उसको ड्यू प्रिकॉशंस लेना है। अगर टीबी की बीमारी है तो मुंह में कपड़ा लगा करके रखे, मास्क का यूज़ करे, हर बार अपने हाथ धोए बच्चे को छूने के पहले, लेकिन अपना दूध पिलाना जारी रखे। और आजकल तो इतनी अच्छी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आई है कि 15 दिन के अंदर माँ जो है नॉन इन्फेक्शस हो जाती है। दवाई लेने के बाद में उसमें कीटाणु भलाए रहते हैं, पर वो बीमारी फैलाने लायक नहीं रहते। तो चाहे टीबी की बीमारी हो, चाहे HIV की बीमारी हो, चाहे पीलिया की बीमारी हो, चाहे जो आजकल कोविड की बीमारी फैली हुई है, उन सभी परिस्थितियों में, किसी भी स्थिति में कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं होता। हर परिस्थिति में माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना जारी रखना चाहिए, साथ में वो अपना भी इलाज करे। इसी प्रकार से बच्चे में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जिसमें वो अपना दूध ना पिलाए या ना पी सके। कुछ स्पेशल सिचुएशंस रहती हैं जिसमें ओट उसका फटा हुआ है, कटा हुआ है, तो उसमें भी पिलाना है, दूध पीना है बच्चे को, किसी भी बीमारी में देना है, पर उसमें थोड़ा तरीके अलग हो जाते हैं। बिल्कुल सर। ओवरऑल देखा जाए तो हमें बच्चे को दूध पिलाना ही है, कंडीशन चाहे जैसी भी हो, और 6 माह तक केवल स्तनपान, 6 माह के बाद ऊपरी आहार के साथ में उसको 2 साल तक हमें दूध कंटिन्यू रखना है।
तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। हम सबको इसके माध्यम से, आपके माध्यम से जानकारी मिली। सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नीलेश लगरखा डॉक्टर ए एस पंत के साथ में आगे की जानकारी अगली कड़ी में साझा करने के लिए आपके बीच में फिर उपस्थित होऊंगा। सबको नमस्कार।